हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब परिवार अरुण अकेडमी में। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हिंदी पेडागोजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 15 आउट ऑफ 15। आज का सेट नंबर 11 है दोस्तों। अगर इससे पहले और सेट नहीं देखे हैं तो आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। बहुत ही शानदार जानदार तरीके से ये क्लास चलाई जा रही है। जितने भी 2011 से 2024 अब तक प्रीवियस ईयर एग्जामों में ट्रेंड किया हुआ प्रश्न है, सब के सब एक सेट के माध्यम से हम लोग कर रहे हैं, बहुत ही शानदार जानदार तरीके से। बिल्कुल देरी नहीं कर रहे हैं दोस्तों। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, कक्षा 7 की शिक्षिका एक पत्ती कविता के पठन उपरांत कार्य के रूप में शिक्षार्थियों से सूखी पत्तियों से विभिन्न जानवरों की तस्वीरें बनाने के लिए कहती हैं। वह वो क्या करती है, ऑप्शन में देख लीजिए। वह अपने कार्य को समाप्त करने के लिए शिक्षार्थियों को कुछ गतिविधियों में व्यस्त रख रही हैं। या ऑप्शन नंबर दूसरा देख लीजिए, भाषा के साथ कला को समेकित कर रही हैं। या शिक्षार्थियों के सूक्ष्म मोटर कौशलों का विकास करने का प्रयास कर रही हैं। या भाषा को जानवरों के साथ समेकित कर रही हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 हम लोग लॉक कर देंगे। कक्षा 7 की शिक्षिका एक पत्ती कविता के पठन उपरांत कार्य के रूप में शिक्षार्थियों से सूखी पत्तियों से विभिन्न जानवरों की तस्वीरें बनाने के लिए कहती हैं। वह भाषा के साथ कला को समेकित कर रही है। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों देखिए, ये जो हिंदी की में दोस्तों 15 नंबर पेडागोजी आता है और 15 नंबर पैसेज आता है। तो जितने भी सीरीज के माध्यम से हम लोग ये सेट कर रहे हैं, सब के सब ये पेडागोजी कर रहे हैं। और पैसेज कैसे करेंगे वो हम बाद में लास्ट में आप लोग के एग्जाम से 4-5 दिन पहले पैसेज करवा देंगे, बहुत ही शानदार जानदार तरीके से। तो ये दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। भारतीय कक्षाएं अपनी प्रकृति में बहुभाषिक हैं। इसे एक संसाधन के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए जिससे प्रत्येक बच्चा एक ही तरीके से सीख सके। या ऑप्शन नंबर दूसरा क्या कह रहा है, बच्चे सभी भाषाओं से परिचित हो सके। या ऑप्शन नंबर 3, शिक्षक विभिन्न भाषाओं में निपुणता प्राप्त कर सके। या ऑप्शन नंबर 4 क्या कह रहा है, प्रत्येक बच्चा सुरक्षित और स्वीकृत महसूस कर सके। तो ऑप्शन नंबर 2 हम लोग लॉक कर देंगे, बच्चे सभी भाषाओं से परिचित हो सके। इसे दोस्तों एक संसाधन के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए जिससे बच्चे सभी भाषाओं से परिचित हो सके। भाषाओं की जानकारी से बच्चे में समझ विकसित होगी और उन्हें स्वयं को सुरक्षित करने में सहायता मिलेगी। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, बच्चे सभी भाषाओं से परिचित हो सके। जितने भी ये दोस्तों हम क्वेश्चन लेकर आए हैं, सब के सब ये प्रीवियस ईयर एग्जामों में ट्रेंड किया हुआ प्रश्न है। अपने मन से एक भी प्रश्न हम लेकर नहीं आए हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। गहन पठन रणनीति डैश पर बल देती है। क्या आनंद के लिए पाठ्य वस्तु पढ़ना, या विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ना, या संपूर्ण समझ के लिए पढ़ना, या दूसरों के लिए पढ़ना। तो हम लोग दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 लॉक कर देंगे, विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ना। गहन पठन रणनीति विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ना पर बल देती है। गहन पठन रणनीति पाठ्य वस्तु के प्रति जो जागरूक पैदा करती है। इस रणनीति के माध्यम से शिक्षार्थी निश्चित तथ्य एवं निश्चित उद्देश्य की खोज करता है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ना। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। सर्वाधिक उचित विकल्प का चयन करते हुए निम्नलिखित कथन को पूरा कीजिए। उदीयमान पाठक के लिए चित्र पठन एक मूल्यवान संसाधन हो सकता है क्योंकि क्योंकि दोस्तों नीचे इसका ऑप्शन है। क्योंकि देख लेते हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन बेस्ट होगा। क्योंकि यह महत्वपूर्ण संकेत उपलब्ध कराता है कि कहानी में क्या हो रहा है। क्योंकि यह उन्हें अपनी लिखावट सुधारने में मदद करता है। क्योंकि यह उन्हें आत्मविश्वासी और अच्छा लेख बनाता है। उन्हें श्रव्य शिक्षार्थी बनाता है। तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला हम लोग लॉक कर देंगे, क्योंकि यह महत्वपूर्ण संकेत उपलब्ध कराता है कि कहानी में क्या हो रहा है। जैसे कि मान लीजिए इस शब्दों का ज्ञान कराने के लिए चित्रों की सहायता लेना ही चित्र पठन है। प्रारंभिक
साक्षरता के लिए चित्र पठन एक महत्वपूर्ण गतिविधि यानी कि एक्टिविटी होती है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर पहला हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है। एक प्रभावी अनुच्छेद लेखन में डैश शामिल है। तो क्या अनुच्छेद लेखन में शामिल है देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर पहला क्या कह रहा है, सुपाठ्य एवं अच्छी लिखावट। क्या सुपाठ्य एवं अच्छी लिखावट, या विषय वस्तु में कठिन शब्द, या विचार प्रस्तुति एवं सुसंगता, या शिक्षार्थियों को शामिल करने के लिए अलंकारिक भाषा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 राइट आंसर हो जाएगा। विचार प्रस्तुति एवं सुसंगतता शामिल है एक प्रभावी अनुच्छेद लेखन में, क्योंकि ऐसे अनुच्छेद में चुने हुए शब्दों में अपने विचार प्रकट करने के प्रयास को अनुच्छेद लेखन कहा जाता है। यह किसी लेख, निबंध या रचना का अंश भी हो सकता है, किंतु यह स्वयं में पूर्ण होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। विचार प्रस्तुति एवं सुसंगतता शामिल होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। छोटे बच्चे किसी भी सतह पर पेंसिल या मोमी रंगों के आगे पीछे घुमाना पसंद करते हैं। क्या करते हैं, जैसे छोटे बच्चे हुए वो किसी सतह पर पेंसिल जैसे ऐसे आड़े तिरछी सब रेखाएं खींच रहे हैं तो घुमाना पसंद करते हैं, तो क्या कहलाता है, यही आड़ी तिरछी रेखाएं कहलाती है। जो आड़ी तिरछी रेखाएं खींचने से बच्चों में आत्मविश्वास का भाव उत्पन्न होता है और बच्चे धीरे धीरे व्यवस्थित क्रियाकलाप की ओर आगे बढ़ते रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, आड़ी तिरछी रेखाएं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। समग्र भाषा से तात्पर्य है। तो समग्र भाषा से तात्पर्य क्या है, ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। शब्दों को अक्षरों में तोड़ना और अक्षरों का संयोजन करना। ऑप्शन नंबर 2 क्या कह रहा है, अक्षर ध्वनि संबंध स्थापित करना। ये ऑप्शन नंबर 3 शब्दों को भाषा के समग्र टुकड़ों के रूप में समझना। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 ही हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। समग्र भाषा से तात्पर्य यही है कि शब्दों को भाषा के समग्र टुकड़ों के रूप में तोड़ना। जो ये समग्र भाषा पद्धति है, इस आधारित पर कक्षा में बच्चों के भाषाई विकास की स्पष्ट समझ पर बल देती है और इस पद्धति में जैसे पठन पाठन की क्रियाएं बोझिल न होकर रुचिकर और अनुकूल होती रहती है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट आंसर होगा, शब्दों को भाषा के समग्र टुकड़ों के रूप में समझना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक शिक्षिका लक्ष्य भाषा के शिक्षण के लिए बच्चों की मातृभाषा को अनुदेशन का माध्यम बनाती है, वह निम्न में से किसका प्रयोग कर रही है। क्या व्याकरण अनुवाद पद्धति का, या प्रत्यक्ष पद्धति का, या संरचनात्मक उपागम का, या संप्रेषणात्मक उपागम का। तो ऑप्शन नंबर पहला हम लोग लॉक कर देंगे, व्याकरण अनुवाद पद्धति का। ये जो व्याकरण अनुवाद पद्धति है दोस्तों, इसमें देखिए इस विधि को शास्त्रीय विधि कहते हैं, पारंपरिक विधि भी या भंडारकर विधि भी कहा जाता है इसे। इस विधि में व्याकरण शिक्षण की निगमनात्मक विधि का अनुसरण करती है, यानी कि नियम टू उदाहरण से चलते हैं। तो किसका अनुसरण करती है, व्याकरण अनुवाद विधि, तो निगमनात्मक विधि का ये अनुसरण करती है। तो ऑप्शन नंबर पहला ही राइट आंसर हो जाएगा, व्याकरण अनुवाद विधि। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है। सुनना दूसरों व्यक्ति यानी कि सुनना दूसरे व्यक्ति की मौखिक भाषा और गैर शाब्दिक संदेशों को डैश एवं अर्थ के प्रति समुचित तरीके से प्रतिक्रिया देने की योग्यता है। तो याद रखने और समझने की, या समझने और विश्लेषण करने की, या परखने और विश्लेषण करने की, या परखने और संश्लेषित करने की। तो ऑप्शन नंबर 2 हम लोग लॉक कर देंगे, समझने और विश्लेषण करने की। भाषा शिक्षण में सुनना अर्थात श्रवण कौशल की महत्वपूर्ण भूमिका है। श्रवण कौशल से बोलने के कौशल में भी वृद्धि होती है। जब आप सुनेंगे बोलेंगे तभी तो वृद्धि होगी। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, समझने और विश्लेषण करने की। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। भाषा सीखने में भाषाई निवेश को व्याख्यायित करने में कौन सी शब्दावली सर्वाधिक उपयोगी है। देखभाल करने वाले वाक्य,
या बाल निर्देशित वाक्य या शिशु निर्देशित वाक्य या शुरुआती चरण में माँ और बच्चे को संप्रेषण। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर पहला हम लोग लॉक कर देंगे, देखभाल करने वाले वाक्य। क्योंकि मान लीजिए जब बच्चा अपनी माता के शब्दों से अधिक सीखता है क्योंकि घर में वह उसकी देखभाल करती है। बच्चों को भाषिक विकास में माता का सर्वाधिक योगदान होता है, ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर पहला ही राइट आंसर हो जाएगा, देखभाल करने वाले वाक्य। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। यदि एक बच्चा अपनी शुरुआती वर्षों में एक से एक ऐसे परिवेश में रहता है जहां भाषा का बहुत कम या कोई भी खुलासा नहीं है, यहाँ पे भाषा की कम और खुलासा कोई नहीं है, इसकी बात कर रहा है, तो उसका भाषा विकास सीमित है। तो निम्नलिखित में से कौन सा उपरोक्त कथन का समर्थन करता है। तो वाक्य संरचना की समस्या या भाषा के अर्थ की समस्या या विकास की संवेदनशील अवधि या सहज प्रज्ञावाद। तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, विकास की संवेदनशील अवधि। क्योंकि जब बच्चों का भाषिक विकास उस परिवेश में संभव है जहां भाषा का विकास उचित दिशा में हुआ और जहां नहीं तो वहां पे संवेदनशील अवधि की बात करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, विकास की संवेदनशील अवधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा पठन का उप कौशल नहीं है। यहाँ पे उप कौशल की बात नहीं है, कौन सा उप कौशल है कौन सा नहीं है। तो संबंध बनाना ये उप कौशल है, लिपिबद्ध करना उप कौशल का एक पार्ट है, अवबोधन उप कौशल है। लेकिन निगेटिव का निगेटिव पूछा है, नहीं का नहीं, तो ऑप्शन नंबर 2 लॉक हो जाएगा, अनुमान लगाना। दोस्तों देखिए अनुमान लगाना पठन का उप कौशल यानी कि सब स्किल नहीं है, क्योंकि संबंध बनाना, लिपिबद्ध करना बोधन पठन के उप कौशल है। किसी लिखित भाषा या चित्र को देखकर इसके भाव आशय का अर्थ ग्रहण करने की प्रक्रिया पठन कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे लॉक हो जाएगा। यहाँ पे उप कौशल की बात नहीं पूछा है, तो अनुमान लगाना ये उप कौशल का भाग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है। एक शिक्षिका इस बात में विश्वास करती हैं कि शिक्षार्थियों को अधिकाधिक बोधगम्य दिए जाने चाहिए क्योंकि यह भाषा अर्जन को सुगम बनाती है। शिक्षक का यह विश्वास निम्न में से संबंधित है। क्या वाइगोत्स्की का समाज सांस्कृतिक सिद्धांत या पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत या स्किनर का व्यवहारवाद का सिद्धांत या स्टीफन क्रेशन का भाषा अर्जन का सिद्धांत। देखिए दोस्तों जो बोधगम्य निवेश होता है ये स्टीफन क्रेशन का है, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे लॉक हो जाएगा। स्टीफन क्रेशन क्या कहते हैं, बच्चे को ऐसे इनपुट दिया जाए, ऐसे निवेश दिया जाए जो बच्चे की मान लीजिए ये स्तर है तो एक स्तर ऊपर या एक स्तर आगे, मतलब क्लास अगर 5th में बालक है और उसको उस 5th से मतलब अधिक स्तर का लेवल दिया जाए क्लास 6 की, तो ये कौन सा बोधगम्य निवेश ये किस सिद्धांत वैज्ञानिक का है, तो स्टीफन क्रेशन का है। ये मानते हैं कि बच्चों को एक स्तर चरण आगे या एक स्तर ऊपर बोधगम्य निवेश दिया जाए, तो यही स्टीफन क्रेशन का यही भाषा अर्जन का सिद्धांत है। तो ऑप्शन नंबर 4 लॉक हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा निर्माणवादी कक्षा कक्ष का उदाहरण है। क्या बच्चे समूह में परस्पर बातचीत कर रहे हैं और कक्षा में थोड़ा सा शोरगुल हो गया है। निर्माणवादी कक्षा कक्ष का उदाहरण बिल्कुल सत्य पहला ही यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बच्चे समूह में परस्पर बातचीत कर रहे हैं और कक्षा कक्ष में थोड़ा सा शोरगुल हो गया है। इस निर्माणवादी कक्षा कक्ष में, इसमें निर्माणवादी कक्षा कक्ष में शिक्षक की भूमिका सीमित होती है तथा शिक्षार्थियों के माध्यम से विविध पक्षों को समझने में सहायता मिलती है। तो ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट वीडियो है, अरे लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट कर दीजिए, जिससे हमें मोटिवेट मिलता रहे और आप लोग के लिए इसी तरह वीडियो हम लाते रहे। बहुत ही शानदार तरीके से ये क्लास चलती रहेगी दोस्तों, सीटेट के 14-15 दिसंबर को एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए। तो देखिए पहला ये लास्ट क्वेश्चन क्या है, भाषा का विचार सापेक्ष रूप से इस विचार को समर्थित है कि।
क्या भाषा हमारे चिंतन और प्रत्यक्ष गण के निर्धारण की अपेक्षा मनन करती है, या भाषा और संस्कृति अलग अलग स्वतंत्र है? हम दुनिया के बारे में जिस तरह से चिंतन करते हैं और देखते हैं, भाषा उसका निर्धारण करती है, या विचारों को आकार देने में भाषा की कोई भूमिका नहीं है? तो ऑप्शन नंबर पहला हम लोग लॉक कर देंगे, भाषा हमारे चिंतन और प्रत्यक्षण के निर्धारण की अपेक्षा मनन करती है। भाषा की सहायता से व्यक्ति अपने मनोगत भाव अथवा विचार एक दूसरे के समक्ष प्रकट करता है। तो ऑप्शन नंबर पहला हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।